ये ट्रोमेलिन द्वीप है। ये द्वीप इतना बंजर है कि इसे रेत का द्वीप कहा जाता है। ये फ्रांस के रियूनियन द्वीप से लगभग 300 किलोमीटर उत्तर में और मेडागास्कर से लगभग 280 किलोमीटर पूर्व में स्थित एक निचला समतल द्वीप है। कहानी यह है कि यह 1761 में कुछ जहाज कप्तानों और कुछ दासों के साथ हुआ था। अपनी मातृभूमि के लगभग 100 लोग इस द्वीप पर 15 वर्षों से फंसे हुए थे। उनमें से अधिकांश को फिर कभी नहीं देखा या सुना गया। वास्तव में क्या हुआ और वे 15 वर्षों तक यहाँ क्यों फंसे रहे, उन्हें वापस लेने के लिए कोई जहाज क्यों नहीं आया? बेल आइकन के बगल में सब्सक्राइब टेक्स्ट को अवश्य दबाएं और सभी विकल्पों का चयन करें। 31 जुलाई 1661 की रात फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज ल्यूटिल का एक कप्तान, संभवतः जॉन डेलाफर्क था। वह धन का थोड़ा लालची था। उस रात लूटे गए जहाज में लगभग 160 गुलाम थे, जिन्हें कुछ दिन पहले ही मेडागास्कर से खरीदा गया था और उन्हें फ्रांस के द्वीप पर ले जाया जाना था, जिसे अब मॉरिशस के नाम से जाना जाता है। महासागर जहां डोडो के उन्मूलन से 40 साल पहले यह समृद्ध फ्रांसीसी उपनिवेशों में एक स्थान था जहां दासों का व्यापार किया जाता था। भले ही उस समय गुलामी वैध थी, लेकिन कैप्टन डेलाफार्क को उस रात गुलामों का व्यापार करने की अनुमति नहीं थी और फिर भी वह रवाना हुए। लुटाइल के बाद जहाज एक द्वीप के करीब आ गया जिसे आइल ऑफ सैंड कहा जाता था। 15 बजे हवा जहाज की ओर बह रही थी। जहाज में 2 मानचित्र थे जो इस छोटे से द्वीप की स्थिति के बारे में निश्चित नहीं थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से ऐसी स्थिति में एक कप्तान जहाज को आगे बढ़ाने के बजाय धीमा कर करेगा या दिन के उजाले का इंतजार करेगा। लेकिन डेलाफार्क ने ऐसा नहीं किया क्योंकि यह एक छलावा था, इसलिए उसने जल्दबाजी की। लेकिन दुर्भाग्य से उस रात लुटाइल का जहाज द्वीप के उत्तरी छोर पर एक चट्टान की दीवार से टकरा गया और जहाज का पतवार टूट गया। ज्यादातर गुलाम थे कार्गो होल्ड में फंस गए और जहाज डूब गया। हालांकि जहाज डूबने के कारण कुछ लोग भागने में सफल रहे, लेकिन अगले दिन सूर्योदय के बाद 60 से 80 लोग बचे रह गए। नौकर और लगभग 120 क्रूमैन खुद को रेत के इस द्वीप के चारों ओर बिखरा हुआ पाकर स्वाभाविक रूप से इस निर्जन द्वीप पर उनकी असामान्य घटना तुरंत मनोरंजन की छाया डालती है, क्योंकि रेत द्वीप दुनिया का सबसे दुर्गम स्थान है। इसे पहली बार 1920 के दशक में फ्रांस द्वारा खोजा गया था, क्योंकि यह लगभग 300 मील की दूरी पर है। रियूनियन द्वीप से उत्तर पश्चिम और मेडागास्कर से 280 मील पूर्व में यह मूलतः हिंद महासागर के मध्य में था, निर्जन। यह द्वीप कभी एक ज्वालामुखी था जो लाखों वर्षों या शायद उससे भी अधिक समय से नष्ट हो रहा है, और यह द्वीप समुद्र तल से बहुत ऊंचा नहीं है। साथ ही इस द्वीप का क्षेत्रफल 1 वर्ग किलोमीटर है। कल्पना कीजिए कि यह पूरे शहर से कितना छोटा है। द्वीप पर उच्चतम बिंदु समुद्र तल से केवल 20 फीट ऊपर है, इसलिए यह सामान्य है कि दूर से कोई जहाज दिखाई नहीं दे सकता। द्वीप पूरी तरह से वनस्पति से रहित था, क्योंकि झाड़ियां घुटनों तक ऊंची नहीं थीं। बहुत कम वनस्पति होने के कारण जीव जंतु भी बहुत विरल थे। पानी में मछलियां थीं, लेकिन द्वीप की कठोर चट्टानों के कारण मछली पकड़ना असंभव था। यह क्षेत्र कितना बंजर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह द्वीप भूमध्य रेखा के ठीक दक्षिण में है और इस द्वीप को हल्का ग्रीसी जलवायु क्षेत्र माना जाता होगा। लेकिन द्वीप पर वनस्पति की कमी के कारण तापमान थोड़ा अधिक रहता है। वास्तव में जुलाई और अगस्त ही ऐसे महीने हैं जब औसत तापमान 70 डिग्री सेल्सियस या 70 डिग्री फ़ारेनहाइट या 27 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। द्वीप पर सूरज कठोर है, लेकिन सबसे आरामदायक दिन पवन धाराओं के हिंसक चक्रवात हैं। इस स्थान पर ग्रीस के उष्णकटिबंधीय तूफान महीनों में अविश्वसनीय खुशी लाते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत बारिश होती है। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आप एक ऐसे द्वीप की कल्पना करें जहां तुम जीवित रहोगे। ताज़ा या पीने योग्य पानी का कोई स्रोत नहीं है। वैसे भी दुर्घटना के क्षण से कैप्टन जॉन और बाकी चालक दल और दास द्वीप पर पहुंचे, क्योंकि बड़ी रकम उसके पास से चली गई। वह अंततः सहन नहीं कर सका दबाव और बाद में प्रथम लेफ्टिनेंट बार्थोलोम्यू सेवानिवृत्त हो गए। कैस्टोलिन डिफनेट ने कार्यभार संभाला और अस्तित्व के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। द्वीप पर अपने आगमन के पहले कुछ दिनों के भीतर उन्होंने जहाज के माल को बचाने के लिए आपातकालीन नौकाओं का उपयोग करके डूबे हुए जहाज का कुछ हिस्सा एकत्र किया। लेकिन उन्हें जिस चीज की सबसे अधिक आवश्यकता थी वह थी भोजन और सामान पेय, जिसे उन्होंने जहाजों से बचाया। लेकिन यह बहुत कम था।
इसलिए यह भोजन और पेय दासों के बीच समान रूप से वितरित नहीं किया गया, यहाँ तक कि जब उन पर कठिन समय आया। क्रूर यातना के परिणाम स्वरूप पहले कुछ दिनों में 8 दास निर्जलीकरण से मर गए। फिर भयभीत नए कप्तान ने पानी के कुओं की खोज शुरू कर दी, क्योंकि उन्होंने सब कुछ साझा करना शुरू कर दिया, जिससे दोनों समूहों के बीच एक सामाजिक विभाजन पैदा हो गया, जिसमें खाना पकाने के लिए भट्टी और एक भट्टी शामिल थी। हालांकि उन्होंने द्वीप के एक छोर पर शिविर स्थापित किया और कैप्टन बार्थेलेमी ने क्षतिग्रस्त जहाज से एक नया जहाज बनाने का आदेश दिया। हालांकि यह कार्य कठिन था, आवश्यक सामग्रियां दुर्लभ थीं, इसलिए उन्होंने लगभग 2 महीने तक इन कठिन परिस्थितियों में जहाज का निर्माण किया, जिसका नाम डेलीगेट द प्रोविडेंस रखा गया, और चालक दल ने रेत द्वीप छोड़ दिया। दासों से कहा कि वे उनके लिए फ्रांस के द्वीप पर वापस एक जहाज भेजेंगे। जब कैप्टन डी लावार्क सहित चालक दल के कुछ लोग मर जाते हैं, तो आइल ऑफ फ्रांस के गवर्नर कैप्टन बार्थेलेमी को उनकी मौत का हिसाब देने के लिए बुलाते हैं, जबकि चालक दल के बाकी सदस्य घर लौट आते हैं। सरकार को आइल ऑफ सैंड पर एक जहाज भेजने के लिए राजी किया गया। दुर्भाग्य से बार बार समझाने के बावजूद गवर्नर ने जहाज भेजने से इनकार कर दिया। साथ ही फ्रांस वैश्विक वर्चस्व के लिए ब्रिटेन के साथ 7 साल के युद्ध में लगा हुआ था, इसलिए कोई भी आगे नहीं आया दासों की मदद करें। अधिक दास धैर्यपूर्वक बचाव जहाज की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन वे जानते थे कि यह कभी वापस नहीं आएगा जब तक कि उनके पास कोई विकल्प न हो। नहीं, दासों के पास द्वीप की रेत में छेद खोदने और कोयले की चट्टानों से घिरे आश्रय बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। घर कब्रिस्तान की तरह दिखते थे, जिनमें मृतकों को दफनाया गया था। भूमिगत इमारत का निर्माण किया जा सकता था ताकि ये मरते हुए लोग अनंत काल तक वहां रह सकें, लगभग यह कहते हुए कि कृति मूल रूप से वे ही थे। उनके आवास को कब्रगाह माना जाता था, क्योंकि उन्होंने यह मान लिया था कि मेडागास्कर के ऊंचे इलाकों की तट रेखा से दूर इस सुदूर स्थान पर कोई भी उन्हें वापस लेने नहीं आएगा। इस बीच इस कठिन इलाके में उनके आवास से भोजन की आपूर्ति अधिक कठिन और नाटकीय रूप से अधिक हो गई। वहां जो थोड़ा सा भोजन था, उसे इकट्ठा करना चुनौतीपूर्ण था। कछुए द्वीप पर सबसे आम खाद्य पदार्थों में से एक थे, लेकिन मेडागास्कर के लोगों को कछुए खाने से मना किया गया था। हालांकि उन्होंने भूख के कारण लंबे समय तक इस नियम का पालन नहीं किया था। प्यास दिन ब दिन बढ़ती गई और वे समुद्री कछुओं और समुद्री पक्षियों पर निर्भर हो गए। कुछ सबूतों से पता चलता है कि द्वीप पर रहने के दौरान कृतदा लोग और अधिक कुशल हो गए, लेकिन कुछ समय बाद लोग बीमारी या कुपोषण के किसी भी कारण से मरने लगे और कुछ ने नए आवासों की खोज की। दासों ने बेकार लकड़ी से एक बड़ा बेड़ा बनाया और उनमें से 18 लोग उस पर चढ़ गए और बाकियों को बचाने के लिए नए आश्रय और भोजन की तलाश में निकल गए। लेकिन दुख की बात है कि अपने द्वीप पर समय बीतने के बाद 18 लोग कभी वापस नहीं आए। नजरबंदी महीनों से महीनों और फिर वर्षों में बदल गई। बार्थेलेमी ने गवर्नर से संपर्क किया और अनुरोध किया। हालांकि वह पत्र से नाराज थे, लेकिन उन्होंने खुद को गवर्नर तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि विभिन्न राजनीतिक गणमान्य व्यक्तियों तक सीमित कर दिया। विनीत विनती करता रहता है और अंततः 1762 में फ्रांस के आइल में एक मंत्री के पास पहुंचता है। जहाज को डूबे हुए 11 साल बीत चुके हैं और आखिरकार बार्थेलेमी को अपनी मानवीय लड़ाई में सफलता मिली है और जहाज को आइल ऑफ सैंड के लिए रवाना होने में 3 साल और लग गए और यह 1773 तक कोई जहाज नहीं था। बार्थेलेमी या फ्रांसीसी मीडिया को प्रस्थान के बारे में कभी सूचित नहीं किया गया। हालांकि उनकी पहल पर्याप्त थी और अंततः 1775 में एक जहाज भेजा गया, लेकिन वह जहाज दुर्जेय चट्टानी दीवार को पार नहीं कर सका और दूसरे प्रयास में एक अलग मार्ग लेने में 1 और साल लग गया। निकेल द्वीप के जितना करीब वे पहुंच सकते थे, एक छोटी नाव में चालक दल के सदस्य दुर्जेय चट्टान को देखने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उन्हें बस इतना पता चला कि चट्टान परे थी। आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होगा और उन्हें आश्चर्य होगा कि उनका जहाज वास्तव में इस ठोस दीवार को पार करने के बाद द्वीप तक पहुंचने में कैसे कामयाब रहा। अंततः बचाव जहाज दूर चला जाता है और वे मानते हैं कि गुलामों को कभी बचाया नहीं जा सकेगा। वर्षों से इस द्वीप पर फंसे निर्दोष लोगों ने मान लिया था कि वे यहाँ अपनी आखिरी सांस लेंगे,
लेकिन वे इस रेतीले द्वीप को कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन 29 नवंबर को 7776 में सब कुछ बदल गया जब डेल्फिन नामक एक छोटा फ्रांसीसी युद्धपोत कैप्टन जैक्स मर्फी की कमान के तहत द्वीप पर पहुंचा। वह और उसका दल यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि 60 से 80 जीवित दासों में से केवल 7 महिलाएं बची थीं और 8 महीने की थीं। बूढ़ा बच्चा जिसे एक महिला अपनी गोद में लिवा हुए है, असहाय चेहरे के साथ खड़ा है। जब कैप्टन जैक ने दासों को ऐसी हालत में देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। जब कैप्टन जैक महिला और बच्चे को जहाज पर ले आए और कठोर द्वीप से दूर ले गए, तब उन्हें एक फ्रांसीसी द्वीप पर लाया गया और उनके साथ स्वागत किया गया एक सहानुभूतिपूर्ण गवर्नर द्वारा सम्मान, जिसने तुरंत उन्हें गुलामी से मुक्त घोषित कर दिया और उन्हें स्वतंत्र कर दिया। उन्हें मेडागास्कर वापस ले जाने की व्यवस्था की गई, लेकिन महिलाओं ने अस्पष्ट कारणों से मेडागास्कर लौटने से इनकार कर दिया। लेकिन गवर्नर ने उनके फैसले को स्वीकार कर लिया और उन्हें फ्रांस के आइल में नागरिकता प्रदान की। उनमें से प्रत्येक का नाम बदल दिया गया और रखा गया। इस फ्रांसीसी द्वीप पर बड़ी सावधानी से यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि इतिहास इसका गवाह है। 1761 से 1776 तक उनकी 15 साल की यात्रा के बारे में आपकी क्या भावनाएं हैं? आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं? हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। फिर अगला नया एपिसोड देखें। धन्यवाद।